गुरुरि ब्रह्मा गुरुरि विष्णु और गुरुरि देवो महेश्वरा गुरुरि साक्षात् पारिब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि कंठ विराजो सरस्वती मेरी हिवड़ी में हिंगलाज रोम रोम कुल देवी माँ करणी बसो मेरी नैना भेरूना। देखिए साहब, आज सबसे पहले इस धरती पर मैं तेजाजी महाराज के पावन दरबार में बाप जी पहला भजन भूतिया बाबा का गाऊंगा, क्योंकि संतों की तपोभूमि है इटावा कांवरपुरा। संतों को मना लूंगा, गुरु महाराज की महिमा भी साथ में हो जाएगी। उसके बाद हम वीर तेजाजी महाराज की संपूर्ण रात्रि महिमा का बखान करेंगे। ये पहला पुष्प श्री भूतिया बाबा के जीवन पर आधारित ये भजन है, और इसके बाद में वीर तेजाजी महाराज के भजन और गुरु महाराज के भजन की ओर बढ़ूंगा। तो बोले कि सरस्वती ईश्वर दीजियो और गुरु बता जो ज्ञान, आप बजरंगी बल दीजिए मारा गणपत राखो सारो काज। कि भूतिया बाबा की कथा कहूरी सुन जो नरी और नारी, संत गुलाब गुरु जी ने वंदन करूं संता सारो सगड़ा काज। हे मारा भूतिया बाबा ये जी आप ही बड़ा हे तपधारी हो जी। रे तन मन त्याग तपस्या तापी, तन मन त्याग बाबो ये तपस्या तापी। ए जी इटावा कांवरी पूरा माईओ भूतिया बाबा आप ही बड़ा तपधारी। जय श्री भूतिया बाबा की। भूतिया बाबा आप ही बड़ा तपधारी। ये तन मन त्यागी तपस्या तापी, तन मन त्यागी तपस्या तापी। इटावा कांवरी पूरा माईओ भूतिया बाबा आप ही बड़ा तपधारी। जय हो भूतिया बाबा की, जय हो संतों की। ये भूतिया बाबा, देखिए साहब, संतों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन भूतिया बाबा जिनका वास्तविक नाम था कुशाल दास जी महाराज। भूतिया बाबा जो हम कहते हैं ना, उनका सही नाम है कुशाल दास जी महाराज। और जाट जाति में चौधरी समाज में इन्होंने जन्म लिया। तो बोले अरे भूतिया बाबा हे आप ही जन्मिया जाट जाति की माई। खुशालीदास जी नामिया पीरो, खुशालीदास जी
कुशालदास जी महाराज अर्थात भूतिया बाबा कहाँ से आए, कौन सा गांव था, ये किसी को कोई विदित नहीं है। भूतिया बाबा बचपन में जब छोटे थे, एक इस तरह की सत्संग हो रही थी जहां पर संतों का समागम था। नीचे बैठ के बाप जी के प्रवचन सुन रहे थे, सत्संग सुन रहे थे, तो एक संत महात्मा ने ऐसे शब्द बताए, ऐसे शब्दों के तीर चलाए कि वो शब्दों के तीर भूतिया बाबा अर्थात कुशालदास जी महाराज के कलेजे के पार हो गए और महाराज ने गृहस्थी को छोड़ दिया। कुशालदास जी ने गृहस्थी को छोड़ दिया और वन क्षेत्र में हिमालय पर्वत की ओर निकल गए। 12 वर्ष तक तपस्या करी भूतिया बाबा ने, 12 साल तक। और फिर हमारे इस इलाके में इटावा कंवरपुरा के अंदर तेजगढ़, आज जहां पर बाप जी का धाम है ना, वो मुख्य धाम वहां नहीं है, पहले थी तेजगढ़। तेजगढ़ में आकर के बाप जी ने सबसे पहले धूना लगाया था। तो बोले रे बाड़ी पणा में ए भूतिया बाबा एक कथा सुन बानी जाई, अरे संतों की ए फटकारी लागी, संतों की फटकारी लागी और लागी काली चरी माई ओ भूतिया बाबा आप भी बड़ा तपधारी। संतों की जय हो भूतिया बाबा। छोड़ दियो करे बारी बाप जी रया विपाल ब्रह्मचारी, हरि 12 सालों तक करी तपस्या, 12 सालों तक करी तपस्या, आया बीची गढ़ माई ओ भूतिया बाबा आप भी बड़ा तपधारी। वर्ष की अखंड तपस्या करी भूतिया बाबा ने पहाड़ों में। फिर आई वो तेजगढ़ में। तेजगढ़ में आकर के उन्होंने रास्ते के बीच में धुना, रास्ते के पास में धुना तापना शुरू कर दिया। लेकिन सजनों वहां पर आवागमन ज्यादा था, लोगों का आना जाना ज्यादा था, क्योंकि मुख्य मार्ग था, रास्ता था, तो भक्ति में व्यवधान होता था। इसलिए भूतिया बाबा ने ये निर्णय लिया कि भाई अब मैं यहां भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर मेरी भक्ति में खलल है, व्यवधान बहुत ज्यादा है। तो देखिए उन्होंने उस जगह को छोड़ के और बाद में कंवरपुरा में ढाणी है जिसका नाम है भूतिया की ढाणी, वहां पर जाकर बाप जी ने अपना धूना लगा दिया। तो बोले अरे तेजगढ़ में भूतिया बाबा ये धूणो लगायू बारी, हरि मार्ग की अद बीच में धूणो, मार्ग में अद बीच में धूणो, ए भक्ति विविधान हो जाइयो भूतिया बाबा आप भी बड़ा तपधारी।
ओ भूतिया बाबा आप ही बड़ा तपधारी। जय श्री भूतिया बाबा की जय हो। इटावा कंवरपुरा धाम की। छोटी बाप जी भूतिया की ढाणी आई। हरि भोलेनाथ को ढूंढो तापियो, भोलेनाथ को ढूंढो तापियो। ये भूतिया की ढाणी माई हो संतो आप ही बड़ा तपधारी। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चला चला दूजा बंदा जंजीर। जिसने जन्म लिया उसको मरना पड़ेगा। तो भूतिया बाबा ने गांव वालों को पहले ही बोल दिया 7-8 दिन पहले के, बोले भाई अब मैं जाने वाला हूं, हरि की पालकियां मुझे लेने के लिए आने वाली है। और बाप जी ने बाल ब्रह्मचारी रहते हुए जीवित समाधि ले ली। तो गांव वालों ने बोला कि महाराज आप तो स्वर्ग सिधार रहे हो, हम लोगों को आशीर्वाद दो। तो बोला भाई इस इटावा कंवरपुरा में कभी भी टिड्डी जो होती है उसका कभी कोई प्रकोप नहीं होगा, आपकी फसलें कभी खराब नहीं होगी। अगर आप सच्चे दिल से मेरी नाम निमन करते रहोगे तो इस इटावा कंवरपुरा की धरती में कभी भी ओलावृष्टि नहीं होगी, न कभी टिड्डी दल आएगा, न कभी ओलावृष्टि होगी। और हाँ, अगर गांव में कभी बरसात तो बिल्कुल मेरे यहाँ आके के नाम निमन कर देना, हाजिरी दे देना और मन्नत मांग लेना, पूरी हो जाएगी, खूब बरसात हो जाएगी। लेकिन आज इटावा वालों ने कुछ अलग कर दिया। इटावा वालों बोला महाराज बहुत बड़ा कार्यक्रम है, कलाकार बुलाए बाहर से, पब्लिक भी खूब आएगी। तो इटावा वाले भगत में ना तो कार्यकर्ता है लगे हुए, ये सब गए वहां पर। बोले महाराज आज आज हमेशा के लिए नहीं महाराज, केवल आज आज मेहरबानी कर देना। और वहां पर इन्होंने नारियल चढ़ाया और बोले मन्नत मांगी। तो विचार करो सजनों, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि यहाँ से 4 किलोमीटर में सब तरफ बरसात है, लेकिन कंवरपुरा में एक ही बूंद बरसात की नहीं है। ये साक्षात पर्चा है गुरु महाराज का, बाप जी का। और इटावा कंवरपुरा के नवविवाहित जोड़े जिनकी शादी हुई हो अभी अभी, जिनकी नई शादी हुई हो, उनकी देखिए हम मारवाड़ में कहते हैं मोड़बंदी जात। जाते हैं उसके चारों ओर मंदिर की परिक्रमा होती है, वो मोड़ बंदी है ना, जो दूल्हा दुल्हन बनते हैं ये मोड़ बनता है। तो आज भी उनकी पहली जात गल जोड़ी के साथ में वहीं पर भी जाती है। तो बोलिए अरे दोनों गावा की मोड़ बंदी देखो, जात बाबा की लड़ाई। और ये बातें तो आपको जो बताई शायद आपने कम सुनी होगी, लेकिन अब जो बता रहा हूं वो आप सबको विदित है। मेरी टीम आप लोग सुने, जो स्टेज पर विराजमान है पुजारी जी,
गोडला बाबा आदरणीय श्री हनुमान प्रसाद जी यादव साहब। आप लोग जो शख्सियत देख रहे हैं लगभग 70 साल की उम्र हो गई है आदरणीय पुजारी जी की। 70 ईयर्स बहुत होती मेरे मन, 80 90 वर्ष यादव साहब 90 साल होगी बाबू जी, 90 साल की उम्र हो गई है सर। आपका खान पान ही ऐसा लगता ही नहीं 90 वर्ष की उम्र हो गई है और लगभग इनकी उम्र थी 12-15 साल, 12 या 15 साल के लगभग थी, एग्जिट पता नहीं है। उस समय सबसे पहले इस तेजाजी महाराज के थान पर सबसे पहले तेजाजी महाराज आपके श्रीमुख से बोले थे, मात्र 12 से 15 वर्ष की उम्र में बड़े हुए। बड़े होने के बाद आपकी रेलवे में नौकरी लग गई आदरणीय पुजारी जी की। और सबसे बड़ा चमत्कार मेरी टीम सुने, अजमेरा ग्रुप, अगर किसी को पान लग गया है, सर्पदंश हो गया है, अगर वो यहाँ आता तो उस समय इतना संचार था नहीं, फोन मोबाइल थे नहीं, सुविधा थी नहीं, तो अपना स्वयं तेजा बाबा तेजाजी महाराज आपके शरीर में प्रवेश करते और इनको हुक्म देते। इनको कुछ पता नहीं होता मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन वहां से रेलवे की नौकरी छोड़ के, मतलब उस जगह को छोड़ करके और आप थान पर आ जाते, उस भक्त का कष्ट काटते। ये ऐसी पावन धरती है इटावा कौरपुरा की। तो बोली हनुमान प्रसाद जी यादव बाप जी, वो तेजा जी का पूजा। अरे 12 साल की छोटी उम्र में, 15 साल की छोटी उम्र में, ए मुंडी पुजारी तेजा जी हो संतो, आप भी बड़ा तपधारी। लागी नौकरी रेलवे में यारी, वो लागी नौकरी, वो जब जब 10वीं आई। अरे तेजाजी महाराज ने अठे बुलाता, वो तेजो बाबू इन्हें अठे बुलाता, ये अजमेरू महिमा गाई हो संतो, आप भी बड़ा तपधारी। भजन अच्छा नहीं, अगर सच्चा लगाओ तो दिल से जगोश करना। बोली संत श्री भूतिया बाबा की, बोली संत श्री गुलाब, बोली वीर तेजाजी महाराज की। देखिए